हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी को हम समझेंगे, उनकी प्रविधियाँ समझेंगे कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपने पर्सनालिटी को। वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समायोजन का अर्थ समझेंगे। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्म पुष्टि के लिए करता है तो उसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। वैसे ही समझेंगे समायोजन की प्रविधियाँ, इनमें कौन कौन सी मेथड है वही हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। समायोजन को प्रभावित करने में निराशा, मानसिक संघर्ष और तनाव प्रमुख कारक होते हैं। यह तीनों अपने दुष्प्रभावों के कारण व्यक्ति को व्यवहार करने को बाध्य कर देते हैं। अतः इन तीनों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति का समायोजित करना हो जाता है। वैसे ही हमारा पहला है समायोजन की प्रविधियों में प्रत्यक्ष विधियाँ। जब व्यक्ति चेतनावास में रहकर समायोजन को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है तो वे प्रयत्न प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत माने जाते हैं। इन उपायों का लागू करने में वह अपना विवेक, तर्कशक्ति एवं बौद्धिक क्षमता आदि का सहारा लेता है। इन विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के अस्थायी समाधान के लिए किया जाता है। इस उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित विधियाँ आती हैं। पहला है बाधाओं का समाधान, अन्य मार्ग खोजना, उद्देश्य में परिवर्तन। कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष विधि में हम अपनी बुद्धि और तर्क का सहारा लेते हैं। उसी सहारे के हिसाब से हम बाधाओं का समाधान करते हैं, अन्य मार्ग खोजते हैं और उद्देश्य में परिवर्तन करते हैं। जब हमें किसी पर्सनालिटी में एडजस्टमेंट करना होता है तो हम इन्हीं सब का प्रयोग करते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा है, पहला हमारा प्रत्यक्ष था, वैसे ही दूसरा हमारा अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। मानसिक समानताएं को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को चेतन क्रियाओं को भी सहारा लेना पड़ता है। अतः अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें वह अचेतन रूप से अपनाता है। तनावपूर्ण परिस्थिति एवं दुख से बचने के लिए अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग किया जाता है। इसको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करती है तथा उसका बचाव उस समय करती है जब वह निराश के कारण चिंताग्रस्त होता है। अतः अप्रत्यक्ष विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है शोधक, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है प्रतिगमन और चौथा है निर्भरता। जैसे शोधक है कि शोधक अचेतक मन की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति मूल संवेगात्मक शक्तियाँ, आवश्यकताएँ आदि को जिसे समाज में स्वीकृति प्राप्त है। पृथकता वह है दुख और कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर देता है। ऐसा व्यवहार कल्याणवादी व्यवहारों की संज्ञा दी जाती है। निर्भरता वह है जब व्यक्ति किसी कार्य में सभी प्रयत्नों के बावजूद असफल प्राप्त करता है तो वह स्वयं की समस्या को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देता है। उसी को निर्भरता कहते हैं।
गमन वह है जब व्यक्ति निराश द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण व्यवहार के प्रारंभिक रूपों में वापस चला जाता है, उसे प्रतिगमन कहते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। वैसे ही हमारा तीसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि में क्षतिपूरक विधि है। यह प्रकृति का नियम है कि वह मानव को किसी क्षेत्र में सफल और किसी में असफल बनाती है। अतः जब वह एक क्षेत्र में असफल या स्वयं को कमी अनुभव करता है तो अन्य क्षेत्र में सफल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उत्पन्न तनाव समाप्त हो जाता है। इस विधि का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों को प्रयोग लाया जाता है। क्षतिपूरक विधि का कहने का मतलब है कि हर इंसान, हर व्यक्ति हर फील्ड में कामयाब नहीं होता है। वो जिस फील्ड में कामयाब होता है उसमें ही वो काम करता है और उसमें ही अपने भविष्य बनाता है। इसीलिए वो तनावपूर्वक नहीं होता है। एक में असफल होता है तो दूसरे में सफल होता है, इसलिए उसे तनाव से मुक्त रहता है। चलिए ऐसे हम चौथा देखेंगे। वैसे ही हमारा फोर्थ है आक्रामक विधि। आक्रामक विधि से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न विरोधात्मक व्यवहार से है, जिससे में उसके द्वारा बाधा या रुकावट का आक्रामक व्यवहार के द्वारा समाप्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति उसी व्यक्ति या वस्तु का आक्रामक करता है जो उसके असंतोष का कारण होता है। आई होप एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का समायोजन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।